नमस्कार, मैं राजेश शर्मा आपका शिक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक स्टोरी की, और उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं पूछता हूं आपसे भी, मैं रोज एक स्टोरी सुनाता हूं और आप मुझे स्टोरी को सुनते सुनते उसके सिद्धांतों पर पहुंच जाते हो, उसके प्रिंसिपल्स तक पहुंच जाते हो कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप, मैं कह सकता हूं एक वर्ड में कि आप अपनी इनसाइट को जागृत कर रहे हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि से चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इनसाइट और अंतर्दृष्टि का नाम आया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जी कोहलर की, जो एक जर्मनी मनोवैज्ञानिक और बाद में रहते हैं अमेरिका में। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ चीजों के बारे में बताया है, कुछ कहानियां सुनाता हूं मैं आपको उनकी, और आप फिर अपनी अंतर्दृष्टि से चीजों को समझना। उन्होंने कहानी सुनाई है एक वन मानुष के ऊपर। बहुत ही बुद्धिमान वन मानुष को एक लेते हैं, जिसका नाम सुल्तान होता है। सुल्तान के बारे में आज की स्टोरी होगी। सुल्तान को वो एक रूम में बंद कर देते हैं, क्लोज्ड रूम में, और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ होता है जहां पर केले टंगे हुए होते हैं। वन मानुष सुल्तान देखता है कि केले खाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो भूखा है। तो यहाँ पर एक छड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है उसको, दो छड़ी रहती हैं। तो सुल्तान एक छड़ी उठाता है और प्रयास करता है उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन केले उसके हाथ में नहीं आते छड़ी से भी। फिर वो छड़ी को दूसरी को लेता है, और वो इस टाइप के एडजस्ट हुई छड़ी थी कि वो एक दूसरे के अंदर जा सकती थी। तो दोनों को ऐड किया और अब की बार उसका केले पर निशाना साध लिया और केले उसने खा लिया और अपनी भूख मिटा ली। दूसरे प्रयास में कोहलर ने किया, फिर से वो एक रूम लेता है, क्लोज्ड रूम। अब की बार फिर एक हुक लगाता है, यहाँ पर केले टांगता है। फिर से वही प्रयास है कोहलर का, लेकिन कंडीशन अलग है। अब की बार कंडीशन सुनिएगा कि अब की बार वो 3 बोर्ड लेता है, लकड़ी के गुटके कह लीजिए, और वन मानुष को यहाँ छोड़ देता है। वन मानुष को दोबारा से केले खाने हैं, क्योंकि उसको भूखा वन मानुष छोड़ता था हर बार। तो उसने, वन मानुष ने यानी सुल्तान ने इसके ऊपर चढ़ा और केले खाने का प्रयास किया, लेकिन सुल्तान पहुंच नहीं पाया। फिर से सुल्तान ने क्या काम किया, ये दूसरा भी बॉक्स उठाया, दूसरे नंबर का भी, और इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। लेकिन फिर से सुल्तान नहीं उठा पाता है, नहीं पहुंच पाता है केलों के ऊपर। तो सुल्तान ने क्या काम किया, अब की बार तीसरा भी बॉक्स इसके ऊपर रख दिया। लेकिन अब की बार सुल्तान जब तीनों बॉक्सों को रख देता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उस बॉक्स तक ही नहीं पहुंच पाता है, तीसरे बॉक्स तक। तो ये प्रयास भी, कहने का मतलब है, असफल रहा है सुल्तान का। फिर से सुल्तान नए बार बार प्रयास करता है, और एक बार अंतर्दृष्टि से, मेहनत से, प्रयास से पा ही लेता है केलों को। देखिए अब की बार कैसे पाया। अब की बार ऐसा किया सुल्तान ने कि जो बड़ा वाला बॉक्स था, क्योंकि साइज अलग अलग थे, उसको नीचे रखा। फिर उससे जो छोटा था उसको ऊपर, फिर उसको सबसे छोटा था, फिर उसको उसके ऊपर। तो ऐसा प्रयास किया और उसको इस तरीके से रखा, इस शेप में रखा कि वन मानुष सुल्तान भी उनके ऊपर चढ़ गया, और जब चढ़ गया तो उसने केले प्राप्त कर लिए। तो कोहलर इन बातों से बताना क्या चाहता है आपको, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैं बताता हूं भी, कोहलर ये बताना चाहता है अभी कि जो भी परिस्थिति रही, बार बार अलग अलग परिस्थिति रही, लेकिन वन मानुष ने अपनी सूझ के जरिए, अपनी अंतर्दृष्टि से जरिए, अपने प्रयासों के जरिए केले को प्राप्त कर लिया। तो कोहलर ये कहना चाहता है कि हर कंडीशन में, कंडीशन अलग अलग होंगी, हर एग्जाम की कंडीशन हर बार आपके अलग अलग होंगी। किस टाइम को भी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, किस बार एसएससी का दे रहे हो, किस बार सीटेट का दे रहे हो, यूपी टेट का दे रहे हो, केवी का दे रहे हो, डीएसएसबी का दे रहे हो, तो उस तरीके से ही आपको अपनी सूझ दिखानी है, उस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। तो कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और इनसाइट थ्योरी यही थी।
एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। ये क्या होता है? इंपोर्टेंट है वर्ड प्रत्यक्षीकरण। इस वर्ड के बारे में कॉलर कहता है, ये क्या है? वर्ड को मतलब समझ लीजिए कि भैया आपको किसी भी एग्जाम की मान लीजिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप पहले आपको सिलेबस देखना होता है उसका, कि आप, मैं आशा करता हूं कि आप उसके सिलेबस को पढ़ेंगे ध्यान से, और सिलेबस के बाद आप ये देखेंगे भी क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आपके मटेरियल है, बुक्स वगैरह देखोगे। नहीं आता है तो फिर कोचिंग वगैरह, टीचर वगैरह देखते हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल है अपनी अंतर्दृष्टि बैठा लेते हैं, तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं इस कंडीशन को, कि आपने पूरा स्थान, पूरी चीज के बारे में एक माइंड फ्रेम अपने आप तैयार कर लिया है। तो कॉलर कहता है कि आप प्रत्यक्षीकरण के जरिए चीजों को देखिए और चीजों को आप सीख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कॉलर ने गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में भी कहा है, जो आपने समग्राकृति का सिद्धांत पढ़ा है, उसी के ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा। पहले एक बार इतना मुझे बताइए कि कॉलर का जन्म दिवस कब था, कमेंट बॉक्स में।